नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रिक। मुस्कुराइए, अब ऋषभ पंत लखनऊ में है। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषभ पंत जो बीते समय तक दिल्ली के लिए खेलते थे, जिनको लेके बातें हो रही थी कि ऋषभ पंत अब सीएसके में जाएंगे, ऋषभ पंत अब फलाना में जाएंगे, ऋषभ पंत आरसीबी में जाएंगे, ऋषभ पंत के लिए मुंबई इंडियंस बेट लगाएगी। लेकिन गोयनका साहब के आगे कोई नहीं टिका। गोयनका साहब ने एक ही बार में ऐसा दांव फेंका कि दिल्ली भी नस्ता नाबूद हो गई और बाकी सारी टीमें को जो है पीछे छोड़ दिया गोयनका साहब ने। दिल्ली के जो राइट टू मैच का जरिए का कार्ड था उसे भी दिल्ली यूज़ नहीं कर पाई और गोयनका साहब ने ऋषभ पंत को चुटकी बजा के अपनी टीम में शामिल कर लिया। गोयनका साहब को मानना तो पड़ेगा, गोयनका साहब ने इस बार तगड़ी टीम ज्वाइन की है। इस बार जो गोयनका साहब ने टीम बनाई है उसमें 3 लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं जो कि ऐसे हैं कि अगर चल गए तो किसी भी टीम को ध्वस्त कर देंगे। आपके निकोलस पूरन है खतरनाक, उसके बाद डेविड मिलर भी बहुत खतरनाक, उसके बाद अब ऋषभ पंत भी जो है आ गए हैं उसी लिस्ट में। अब ऋषभ पंत को भी जो है जब शामिल कर दिया है। हालांकि अगर आप लखनऊ की पूरी टीम देखेंगे तो गोयनका साहब ने इसी प्रकार की टीम बनाई है कि इम्पैक्ट वाली प्लेयर उनकी है। उन्होंने जो है आयुष बडोनी को रिटेन कर लिया था, उन्होंने पूरन को रिटेन कर लिया था, अब उन्होंने जो है ले लिया है मिलर को, अब ले लिया है पंत को। तो उनकी टीम ओवरऑल खतरनाक ही है, इम्पैक्ट वाली सारी टीम है। ये जो है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा शॉक की कि सीएसके ने एक भी बार जो है पंत के लिए बोली भी नहीं लगाई। सुरेश रैना टीवी पे कमेंट्री भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सीएसके को अब आना चाहिए पंत के लिए, सीएसके को अब जो है पंत पे दांव लगाना चाहिए। लेकिन सीएसके ने एक भी बार पंत पे जो है दांव नहीं लगाया। जो बीते समय में मार बातें चल रही थी कि पंत दिल्ली जो है पंत सीएसके जा सकते हैं, पंत सीएसके के लिए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढिमकाना जाएंगे, लेकिन सीएसके ने एक भी बार पंत पे दांव नहीं लगाया। लेकिन कुछ समय पहले जब पंत ने एक ट्वीट किया था कि क्या मैं अगर मेगा ऑक्शन में आता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, अब उसका जवाब मिल गया है कि अगर पंत भाई आप मेगा ऑक्शन में आते हैं तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन जाएंगे और आपको 27 करोड़ रुपया देकर गोयनका साहब अपनी टीम लखनऊ में शामिल करेंगे। वही पंत जो उत्तराखंड से आते हैं, जो कि पहले यूपी में ही था, अब ऋषभ पंत यूपी के लोकल बॉय हो गए हैं, लखनऊ के लोकल बॉय हो गए हैं। और आप लोग मुस्कुराइए कि ऋषभ पंत अब लखनऊ में है, ऋषभ पंत अब लखनऊ में, लखनऊ ऋषभ पंत का होम ग्राउंड होगा और लखनऊ से उत्तराखंड ज़्यादा दूर नहीं। ऋषभ पंत अब घर भी आ जा सकते हैं। तो जो है जब दिल्ली से ऋषभ पंत हटे थे तो काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी कि किस लिए ऋषभ पंत हटे, किस लिए ऋषभ पंत को हटाया गया। अब साफ हो गया है, दिल्ली भी ऋषभ पंत के पीछे गई थी, 20 करोड़ तक ऋषभ पंत के पीछे दिल्ली गई थी। लेकिन गोयनका साहब ने 20 से सीधा बाजी 27 पे मारी है, ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल किया। आप लोग बताइए कि क्या ऋषभ पंत 2027 के सबसे महंगे प्लेयर, 2024 के सबसे महंगे प्लेयर होंगे? मुझे तो लगता है अब तो कन्फर्म ही है कि अब, क्योंकि अब ऐसा कोई प्लेयर नहीं बचा है कि जो ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ सके या 27 करोड़ से महंगा बिक सके, क्योंकि अब लगभग जितने महंगे वाले प्लेयर थे वो बिक चुके हैं। सस्ते वाले प्लेयर अब बचे हैं जो कि जाएंगे आपके 10 करोड़, 12 करोड़, बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 15 करोड़, इससे ऊपर अब कोई जाने वाला नहीं होगा। लेकिन ये एक सबसे बेहतरीन बात है कि 20 करोड़ से गोयनका साहब ने सीधा 27 करोड़ बाजी मार दी ऋषभ पंत पे। आप लोग अपना टेक कमेंट बॉक्स में बताइए और मुस्कुराइए कि ऋषभ पंत अब लखनऊ के हैं। अब ऋषभ पंत को लखनऊ में देखने के लिए, लखनऊ में खेलते हुए देखने के लिए आपको दिल्ली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दिल्ली की टीम लखनऊ आएगी तब हम लोग ऋषभ पंत को लखनऊ में खेलते हुए देखेंगे। अब उत्तराखंड का लोकल बॉय खेलेगा लखनऊ में और लखनऊ से जा भी सकता है अपने घर, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी में ही था और अब यूपी के लिए ही परफॉर्मेंस करेंगे ऋषभ पंत। आप लोग अपना टिक कमेंट बॉक्स में बताइए और ऋषभ पंत को 27 करोड़ की बेस्ट विशेष दीजिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।